बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 19 अप्रैल है साल 2021। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के मबैन एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अमन दुश्मनों के ख्वाब चकनाचूर होने जा रहे हैं। इस हवाले से आम खबर है, इस पर तफसील से आज वीडियो में बात करेंगे। फजलुर रहमान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आम ऐलानात किए हैं, इन पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से सिविल वार इन पाकिस्तान एक ट्रेंड चलाया गया और ज़्यादातर लोग चूँकि वहाँ से चला रहे थे और चंद लोग मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले और TLP से ताल्लुक़ रखने वाले धड़ाधड़ उस ट्रेंड को शेयर करना शुरू हुए। तो इस हवाले से अब बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इंडिया, जो पाकिस्तान का एक अज़ली दुश्मन है, वो इस तरह के ख़ास मौक़े का फ़ायदा उठाता है। और फिर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी इस तरीके से इंकशाफ हुआ जिसके नंबर भारतीय थे और वहाँ से वो ऑपरेट हो रहे थे और पाकिस्तान के अंदर इश्तियाल अंगेजी फैलाने की भरपूर तरीके से कोशिश जारी थी। अब दूसरी तरफ आज फजलुर रहमान, यानी गुज़श्ता रोज़ फजलुर रहमान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ ऐलानात किए हैं। फजलुर रहमान ने पंजाब पुलिस को कहा है कि आपने हुकूमत का कहना नहीं मानना और ये हुकूमत बिल्कुल अपने एजेंडे से हट चुकी है। पाकिस्तान से फ्रांस का सफ़ीर निकाला जाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि तहरीक लब्बैक के लोग अगर अपनी मैयतें लेकर वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं तो वो इस लॉन्ग मार्च की हमायत करेंगे। लेकिन इसके साथ जो और बड़ी डेवलपमेंट आई है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान की एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर जो बड़े तबका जो अहले सुन्नत की तंजीमात कराची के अंदर जमा थी और उन्होंने पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की आज कॉल दी है। हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि अगर मजीद कोई ऑपरेशन होता है, जानी नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी और पूरी पाकिस्तानी कौम फिर बाहर निकलेगी। हुकूमत के संभालना इस हवाले से मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ दीनी उलमा जो है हुकूमत को भी मुतनब्बे कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ उनको तहरीक लब्बैक की लीडरशिप से राब्ता करके कोई दरमियानी रास्ता निकालने की ज़रूरत है। अगर इस हवाले से वो कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी एक जो है वो कामयाबी इसके अंदर मिल सकती है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो हाफिज साद रिजवी साहब का एक स्टेटमेंट वो जारी की गई और तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको हाईलाइट किया और वो क्या पैगाम था, लेकिन असल में उस हवाले से तहरीक लब्बैक का क्या मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इस हवाले से कहा गया है कि साद रिजवी साहब ने मेंबरान शूरा के नाम एक पैगाम जारी किया है कि मस्जिद रहमतुल्लाह अल अमीन के बाहर धरना फिलफौर ख़त्म किया जाए, कारकुन पुरअमन तौर पर वापस घरों को लौट जाएं। शूरा मेंबरान अपने आप को कानून के हवाले करें क्योंकि उनकी जिद की वजह से अवाम का जो सैकड़ों कारकुनान है उनका नुकसान हुआ है। हज़ारों अवाम उन्नास गुज़श्ता 6 दिनों से खबर हो रहे हैं। मजीद ये कि 20 अप्रैल का एहतजाजी कॉल वापस ली जाए कि बिला ज़हीर उल हसन शाह साहब मेरी इन हदायत पर फौरी अमल दरामद करवाएं। अब ये उनके दस्तखतों के साथ जारी किया गया, लेकिन तहरीक लब्बैक का कहना है कि जब तक उनका कोई वीडियो पैगाम या उनके साथ मुलाकात ना करवाई जाए उस वक्त तक हम ये बात नहीं मानेंगे। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो ये कि एक तो बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके थे गुज़श्ता शाम से ही, लेकिन उसके बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि बाकायदा तहरीक लब्बैक और हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हो गए और इसके अंदर ज़राए के हवाले से मुक़्तदर इदारे उन्होंने आम किरदार अदा किया है। ज़ैर पाक फौज और इस तरह के जो आम इदारे हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है और हुकूमत जो है उसके अंदर वो भी चाहती है कि खून खराबा ना हो, मामलात अफाम तफहीम से हल हो जाए। इस हवाले से मैं कोई अपने तौर पर यह खबर नहीं दे रहा, बल्कि मुफ्ती जो उनके आम रहनुमा हैं अमीन शहीदी साहब और वो अमीन शहीदी ग़ालिबन नाम है, वो आपको उनका ज़रा पैगाम आपको सुनाता हूँ ताकि आप जो है वो बराह रास्त सुन सकें कि मुज़ाकरात अच्छा, ये शायद आवाज़ थोड़ी सी कम है और इस हवाले से उनका ये कहना है, मजलिस शूरा के ये मरकज़ी मेंबर हैं और मुज़ाकराती टीम के भी सरबराह हैं और उनका ये कहना है कि हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और आपने अफवाहों पर कान नहीं धरने। और अभी एक जो मैसेज दिया गया है रिटर्न सूरत के अंदर हाफिज साद रिजवी के हवाले से,
वो हम अभी तक तस्लीम नहीं करते, लेकिन मुज़ाकरात के बाद जो भी ऐलान होगा वो मरकज़ी मजलिस शूरा करेगी और इसके साथ ही धरना वहां पर उतनी देर तक मौजूद रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि रियासत पाकिस्तान ने भी अपने माँ होने का हक अदा किया है और ये कहने की कोशिश की है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जाए। और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इस हद तक लचकदार हुई है कि बातचीत की जाए, मुज़ाकरात के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। ये इस हवाले से अगर मुज़ाकरात होंगे, ज़ाहिर एक दूसरे की जो शराइत है कानून और आइन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की रियासत के मफादात को मद्देनजर रखकर ये जो भी अच्छी तरीके से मामलात होंगे वो रियासत और हुकूमत इस हवाले से फैसला करेगी। और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। कुछ लोग मुल्क दुश्मन या आप कह लें कि बहुत ज्यादा दोनों तरफों से जज्बाती होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच होती है कि इनको उड़ा के रख दिया जाए, इन्होंने ऐसा किया है। मेरे भाई, ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं, इन्होंने असला नहीं उठाया, डंडा बरदार कानून के खिलाफ वर्जी जरूर साथ हो रही है। पुलिस ने एक अपना बयानिया दिया है और जिस तरह की बातचीत हुई है वो मैं आपके सामने उसकी डिटेल भी रख देता हूं। अगरचे गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी जिक्र हो चुका है, लेकिन जो इस हवाले से इनकार तहरीक लब्बैक कर रही है, लेकिन अब कुछ इस तरीके से मालूम होता है कि शायद कुछ इर्रेगुलरिटी तहरीक लब्बैक की तरफ से हुई है। और थाना नमा कोर्ट पर जो वीडियोस भी बाकायदा आ गई हैं, वहां पर लोग हमला आवर हुए हैं। उनको तहरीक लब्बैक वालों को लिए ये जरूरी है कि वो अपने कारकुनों पर गिरफ्त मजबूत रखें। अगर इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज साथ साथ जारी रहेंगी तो मुज़ाकरात को भी ठेस पहुंचेगी और ओवरऑल मुल्की नुकसान होगा और आवाम के अंदर भी उनके हवाले से मजीद नफरत पैदा होगी। अब इस हवाले से जो रिपोर्ट है, लाहौर पुलिस मुल्तान रोड पर कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरना देने के बाद वो कहते हैं कि सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में 1 दर्जन पुलिस एहलकारों को मुबैना तौर पर जरगमाल बनाए जाने के बाद से कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुल्तान रोड पर वाक़ मरकज के आसपास इलाके में हालात कशीदा हुए और CCPO लाहौर कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान से जरगमाल पुलिस अफसरों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करने के लिए गए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। कलअदम तहरीक लब्बैक के रहनुमा पुलिस एहलकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर टीम समेत वापस आ गए। अब ये उस वक्त की बात है जब ये पुलिस वालों का DSP तो वादे तौर पर नजर आ रहा है कि तहरीक लब्बैक ने उसको अगवा किया हुआ और वहां पर वो अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहा है उनकी मौजूदगी के अंदर, और वो जिस तरीके से हुकूमत से डिमांड कर रहा है। अब वो कहते हैं कि रेस्क्यू जराये के मुताबिक 69 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरना देने कारकुनान और पुलिस के दरमियान इतवार की सुबह झड़पें शुरू हुई थी। तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने नवाकोट के DSP मोहम्मद उमर फारूक और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है वो जरगमाल बना लिया और उसके बाद ये मामलात जो है वो खराबी की तरफ बढ़े हैं। ये हुकूमत का भी मौक़िफ़ है, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से भी ये मौक़िफ़ आया है। तो आप बाकी वीडियोस जो है वो भी अब वादे तौर पर ये ज़ाहिर करती हैं कि एहतजाजी मुजाहिरीन पर जो कंट्रोल है इंतजामिया का वो मजबूत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। और अगर आज शटर डाउन हड़ताल कामयाब होती है तो ये मजीद मुआशी नुकसान भी मुल्क का होगा। हुकूमत को बजाय इसके कि वो एक कुछ लोग जिस तरीके से राय दे रहे हैं कि शायद ये इन पर चढ़ दौड़ो और इनका खात्मा करो, बातचीत के जरिए हुकूमत को भी किरदार अदा करना है। और मुज़ाकरात जिस तरीके से हो रहे हैं यकीनन इसके अंदर कुछ सियासी लीडरशिप भी है, कुछ ऑफिशियल्स मौजूद हैं, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ कुछ उलमाए कराम वो भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर अपने आप को जाहिर ना करें, बल्कि आगे बढ़े, लाहौर के अंदर जाएं, उन लोगों के पास इंतजामिया से बात करें और उसके बाद वहां पर जाएं और उनको समझाएं। और ये अपने ही शहरी हैं, पुलिस की तरफ से नुकसान हो या वहां पर नुकसान हो, ये अपने इस मुल्क के शहरी हैं। ये बहुत बड़ा जो है वो धचका है मुल्क के लिए, जिसका फायदा इस वक्त आलमी ताकतें उठा रही हैं। वो फ्रांस जिसने गुस्ताखी की वो आज भी देख रहा है कि ये आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और वो आराम सुकून से वो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला करने वाले तमाम मलून वो यहाँ इस पूरे मामले पर जो है वो हंस रहे हैं। तो ये एक पुरअमन मुतालबा रखना ये तमाम जमातों का हक होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात के अंदर अगरचे इस वक्त PTI की MNA है खातून, उन्होंने तो उन मुज़ाकरात को कामयाब करार दे दिया, लेकिन इसको अभी हतमी कामयाबी की बात मैं आपके सामने अपने तौर पर अभी तक नहीं रख सकता, क्योंकि जब तक कोई मुसद्दका
जरिया ना आए, ये बात नहीं हो सकती। लेकिन ये जिले हुमा है, वो कहती हैं कि आफ्टर नेगोशिएशन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह TLP हैज एग्रीड टू स्टॉप देयर प्रोटेस्ट। वो कहती हैं कि ये एग्री हो गई है TLP मुज़ाकरात के जरिए अपना प्रोटेस्ट खत्म करने पर, और वो कहती हैं कि मामूल के मुताबिक जो है वो जिंदगी चलना का आगाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन ये एक PTI की MNA खातून की ट्वीट है। बहरहाल ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, चूंकि मरकजी मजलिस से शुरा हैं अमीनी साहब, उन्होंने इसको कंफर्म किया है। तो आप भी दुआ कीजिए, रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, रोज़ा एक तरफ होता है, फिर सहरी इफ्तारी मामलात, लाहौर की वो जगह कारोबार लोगों के वहाँ बंद हैं, और इसके साथ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक हम पढ़ें और उम्मती होने का हक अदा करें। और साथ जो है वो जिस तरीके से हुकूमत और ये मामलात पुरअमन तरीके से अल्लाह करे हाल लूँ, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मुल्क दुश्मन भारत जिस तरीके से इस पूरे हालात से वाकफ होकर वो फ़ायदा उठा रहा है, जिस तरीके से भारतीय मीडिया इस वक्त पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो वो भी अपने जो तमाम तर कोशिशों के अंदर इंशाल्लाह नाकाम होंगे। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।